एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हारी ममता बनर्जी अब मुख्य चुनाव आयुक्त पर निकाली भड़ास। अभिषेक बनर्जी ने कहा, हम मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लाएंगे महाभियोग प्रस्ताव। इम्पीचमेंट या नो कॉन्फिडेंस तो लास्ट स्टेप ही होता है। इफ यू आर वर्किंग इन अ बायस्ड एंड पार्टिजन मैनर, दिस इज द लास्ट रिसोर्ट टू मूव एन इम्पीचमेंट। संबित पात्रा भड़के, बोले मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग। क्या ये मजाक हो रहा है? मतलब जिनको जनता इम्पीच करती है वो पूरे दुनिया को इम्पीच कर देंगे, क्या मजाक बना के रखा हुआ है? संबित पात्रा ने कहा, एसआईआर को फर्जी बताने वाली ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। ये जो एसआईआर है ये फर्जी है। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यह इलेक्टोरल रोल को उसके सुचिता के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे के लिए है। यह मसौदा गैर कानूनी है। इस प्रकार से पूरे देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश ममता बनर्जी ने किया था, मगर कल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है वो कहीं न कहीं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो बंगाल में है उसको एक बहुत बड़ा झटका है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। ममता बनर्जी, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को एसआईआर पर बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी राज्य में एसआईआर को नहीं रोका जाएगा। ये साफ और स्पष्ट संदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगने के बाद अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर भड़ास निकाली है और मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि हम मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाएंगे। ये बात अभिषेक बनर्जी ने कही। विपक्ष क्या तैयारी कर रहा है, एसआईआर को लेकर किस तरीके से तिलमिलाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा नहीं है, क्या कहा अभिषेक बनर्जी ने, सुनिए। हमारे पार्टी के चेयरपर्सन स्पष्टता के साथ जब यहाँ पे दिल्ली में पिछले हफ्ते वो आई थी, उन्होंने कहा है कि we will move an impeachment against the chief election commissioner and we have already spoken to our like-minded parties and the process is in action. जब जो होगा the media will be briefed accordingly. Is it the last step to move impeachment motion against CEC? Impeachment या no confidence तो last step ही होता है। अब मान लीजिए दिसंबर के महीने में मैं था, मेरे साथ 10 सांसद थे, उसमें काफी सीनियर सांसद भी थे। सब अपना बात रखा, बंगाल को कैसे सिलेक्टिवली सिंगल आउट किया जा रहा है, हमने 1 2 3 4 करके मुद्दे गिनवाए उनको। दे हैड नो रिप्लाई। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का लिस्ट रिलीज करने बोला गया तो किया नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन के बाद दे वर कंपेल्ड टू रिलीज द लिस्ट ऑफ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज एंड अदर डेटाज। तो उसके बाद पार्टी के चेयरपर्सन और प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता जी खुद आई सीईसी से मिलने। उनका भी सवाल या प्रश्न का एक भी जवाब सीईसी ने नहीं दिया। If you are working in a biased and partisan manner, this is the last resort to move an impeachment. And it falls under our right. तो आपने ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को सुना, जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हम महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जबरदस्त पलटवार किया है। संबित पात्रा ने सीधे तौर पर यह पूछा है कि क्या ये मजाक चल रहा है देश में कि आप सीईसी के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए। क्या कहा संबित पात्रा ने, सुनिए। न्यूज में सुन रहा था, ये अभिषेक बनर्जी कह रहे थे हम इम्पीच कर देंगे, हम सीईसी को हटा देंगे, इम्पीच कर देंगे। आजकल ये नया फैशन आया है। मतलब जिनको जनता इम्पीच करती है वो पूरे दुनिया को इम्पीच कर देंगे, क्या मजाक बना के रखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो आप सीईसी को इम्पीच कर देंगे? ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में कानून के हिसाब से, आईन के हिसाब से, लॉफुल तरीके से देश चलता है। ममता बनर्जी जी, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, अंततोगत्वा आपके देहुड़ी पर सारा का सारा प्रश्न वहीं रुकता है, जवाब आपको देना होगा। मैं आशा करता हूं कि जिस तेवर के साथ, जिस अंदाज के साथ
आप दिल्ली आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आप में जेरा किया था, अर्थात आपने केस को लड़ने का प्रयास किया था, उसी प्रकार का आप मादा दिखाएंगी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका जवाब देने का हिम्मत भी करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर जो फैसला दिया है उसको लेकर ही संबित पात्रा की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी पर उन्हें जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस हो चाहे ममता बनर्जी, उनके द्वारा एसआईआर को फर्जी बताकर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। एसआईआर जनता के हित में नहीं है, ये बात ममता बनर्जी ने कही। सुप्रीम कोर्ट में आकर ममता बनर्जी को दलीलें तक देनी पड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीजों को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाहिर तौर पर ममता और टीएमसी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। क्या कहा संबित पात्रा ने, सुनिए। का माहौल पूरे भारतवर्ष में बनाने की कोशिश की थी कि ये जो एसआईआर है ये फर्जी है, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है यह इलेक्टोरल रोल को उसकी सुचिता के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे के लिए है, यह मसौदा गैर कानूनी है। इस प्रकार से पूरे देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश ममता बनर्जी ने किया था। ममता बनर्जी यहां तक विषय को लेकर आई थी कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशनर के रूप में पिछले हफ्ते उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया था, खुद उन्होंने दलील रखी थी और उन्होंने कहा था कि एसआईआर के माध्यम से बंगाल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने अपील की थी कि एसआईआर को खारिज कर दिया जाए और ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये गैर कानूनी है। मगर कल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है वो कहीं न कहीं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो बंगाल में है उसको एक बहुत बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा और मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि अंग्रेजी में कहा गया है, शब्दशः मैं पढ़ रहा हूं। Whatever orders or clarifications required, we will issue, but we will not allow any impediment in SIR. This must be understood by all states. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी। अनुवादित करूं तो इसका अर्थ होता है कि सभी स्टेट ये जान ले किसी भी कीमत पर एसआईआर को रोका नहीं जाएगा। अगर एसआईआर को लेकर किसी प्रकार के क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है तो वो क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी, मगर एसआईआर को गलत कहना, एसआईआर को गैर लोकतांत्रिक कहना ये नहीं है। नो इम्पेडिमेंट, इसे किसी भी कीमत पर रोका नहीं जाएगा। झटका नंबर 1 ममता बनर्जी को जोर से लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से बीएलओ को लेकर, तमाम अधिकारियों को लेकर पूरा बवाल ममता बनर्जी, उनके सरकार के नेता मंत्रियों की तरफ से काटा गया, उस पर भी संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता जिन्होंने ममता बनर्जी को घेरा और ये कहा कि पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर में सहयोग न करने वाले अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट और सख्त आदेश दिया है। माइक्रो ऑब्जर्वर का और ईआरओस का, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स थे, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर ममता बनर्जी का कहना था कि हमारे पास इतने अधिकारी नहीं हैं, हम नहीं दे सकते हैं अधिकारी। कल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज जब मैं खड़ा हूं लगभग 1:30 बजे हैं, आज 5 बजे तक टिल टुडे 5 PM 8505 ग्रुप बी के अधिकारी अपने डीएम्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जाके रिपोर्ट करें और ड्यूटी में ज्वाइन करें। अर्थात एक तरह से ममता बनर्जी को झटका लगा है कि जो ममता बनर्जी कह रही थी कि हम ऑफिसर नहीं दे सकते हैं, अब वो सूची लेकर जमा कर रही हैं और 8505 ऑफिसर अब नियुक्त किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि देख लो भैया, ये जो ऑफिसर नियुक्त किए जा रहे हैं
ये राजनीतिक रूप से काम न करे, राज्य सरकार इनको भड़का करके कोई काम नहीं करे, इन सब विषयों पे नजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रखेगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर लगता है कि प्रलोभन के अंतर्गत, डर के अंतर्गत या इनकेपेबिलिटी के अंतर्गत ये ऑफिसर काम कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर सकती है। तो ममता बनर्जी जो ऑफिसर्स को डराने धमकाने का काम कर रही थी या सोच रही थी, वो भी नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर के दौरान हिंसा हुई या हो रही है, उसको लेकर राज्य के डीजीपी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है, यानी जवाब उन्हें देना होगा। ये नोटिस डीजीपी को नहीं, ममता बनर्जी को जारी किया गया है, ये भी बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से कहा गया। क्या कहा, सुनिए। कोर्ट ने डीजी पुलिस, वेस्ट बंगाल के डीजी पुलिस को कहा है कि आप हिंसा रोकने में नाकाम है, इसलिए आपको हम शोकॉज करते हैं। डीजी पुलिस को शोकॉज किया गया है और कहा गया है पर्सनल एफिडेविट सबमिट करिए, पर्सनल एफिडेविट, कि आप हिंसा रोकने में क्यों नाकाम है। तो ये केवल डीजी पुलिस को एक तरह से शोकॉज नहीं हुआ है, ममता बनर्जी को शोकेस किया है सुप्रीम कोर्ट ने कल कि आप वायलेंस रोकने में अक्षम हैं और पर्सनल एफिडेविट दीजिए। डीजी पुलिस तो ममता बनर्जी के नीचे काम करते हैं, तो डीजी पुलिस को शोकेस होने का अर्थ होता है कि शोकॉज हुआ डीजी पुलिस, चेतावनी दी गई डीजी पुलिस को। इसका अर्थ है सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दिया है ममता बनर्जी को कि आप फॉर्म 7 जला नहीं सकते हैं, आप इलेक्शन में जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको धमका नहीं सकते हैं, उनको मार नहीं सकते हैं। उनका जीवन महत्वपूर्ण है, उनके जीवन की रक्षा करना आपका दायित्व है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से ममता बनर्जी को चुनाव से ठीक पहले एसआईआर पर यह बड़ा झटका जो है वो लगा है, और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के लिए ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये परेशानी पैदा करने वाला है, क्योंकि जिन रोहिंग्या बांग्लादेशियों के दम पर ममता बनर्जी वहां दरअसल वर्चस्व अपना दिखाती हैं, जो अपना वोट बैंक समझती हैं, वो जाहिर तौर पर इस एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं, और उनका बाहर होना जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि इस तरीके से ममता बनर्जी के बाद अब उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दरअसल ये महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।